आपके ऑप्शन ट्रेडिंग करियर के लिए आईटीएम, ओटीएम, एटीएम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन द मनी, आउट ऑफ द मनी, एटीएम मतलब एट द मनी। इसका मतलब क्या है? और बैंक निफ्टी में कौन सा एटीएम होता है, आईटीएम होता है, ओटीएम होता है, डिफरेंट होता है। फिर निफ्टी में डिफरेंट होता है और निफ्टी में डिफरेंट होता है। इन सब में थीटा डीके क्या होता है सर? यार मैं आपको इतने बेसिक से समझाऊंगा कि कोई भी बच्चा समझ पाए और उसके हिसाब से ट्रेड ले सके। मैं आपको बहुत सारा साइंस वाइंस नहीं समझाऊंगा, बट उतना समझाऊंगा जिसको आप फॉलो करके, ट्रेड करके, कमा कर प्रोफेशनली पैसे बना सकते हैं और अपने सारे लॉसेस रिकवर कर सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। एंड गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इस पर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ये हमारा चैनल है अभय ट्रेडिंग, जहां पर आप देख रहे हो अभी अगर 62,079 है, तो आप जब देख रहे हो इस वीडियो को उस टाइम पर कितना सब्सक्राइबर था वो जरूर शेयर कर दीजिएगा हमारे साथ। एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कहां से करेंगे? यहां पर सब्सक्राइब, मेक श्योर कि आपने यहां पर सब्सक्राइब कर बेल बटन दबाकर ऑल जरूर किया होगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो गाइस देखो, जब मैं ट्रेड करता हूं लाइव, तब हर किसी का एक ही डाउट रहता है, सर एटीएम पर ले, ओटीएम पर कौन सा स्ट्राइक प्राइस ले सर? उस ये सोचते सोचते आपका बहुत बार टाइम चला जाता है। तो अब मैं आपको समझाता हूं एक चीज। मैं जिस हिसाब से समझाऊंगा उसको ध्यान से समझना पड़ेगा। ये वीडियो लंबा होने वाला है, पहले ही मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूं। ये मैंने इंटरटेनमेंट के लिए नहीं, आपको पूरा बेसिक से सिखाने के लिए बनाया है। गाइस सुनो, अब आप ये सोचो कि आईटीएम, ओटीएम, आईटीएम होता है क्या? इन द मनी, ठीक है, इन द मनी। ओटीएम होता है आउट ऑफ द मनी, ठीक है, आउट ऑफ द मनी। एटीएम होता है एट द मनी, एट द मनी। अब इन सब का मतलब क्या है? इन सब का मतलब क्या है? इन सब का मतलब यह है कि इन द मनी मतलब, इन द मनी मतलब काम हो चुका है, हो चुका है, हो चुका है, ठीक है। आउट ऑफ द मनी मतलब पता नहीं होगा कि नहीं होगा कि नहीं। एट द मनी मतलब हो रहा है। आप बस इन तीनों चीज पर आपका सारा का सारा डिपेंड करता है, आईटीएम, ओटीएम, ठीक है, और प्रीमियम। प्रीमियम में इन सब पर ही डिपेंड करता है। अब आप मुझे एक बात बताओ सर, एक बात बता दो मुझे। सारे लगभग कमाने वाले ही लोग होंगे, सारे जो भी ये वीडियोस देख रहे हैं। तो मैं आपको बताता हूं, हो चुका है, ठीक है। आप एक प्रॉपर्टी खरीदने वाले हो, आप एक प्रॉपर्टी खरीदने वाला हो, उस प्रॉपर्टी के पास में ही, मतलब उस प्रॉपर्टी के पास में ही एक मेट्रो स्टेशन है। उसका प्राइस है, उसका प्राइस है मान लो 10 लाख, ठीक है, 10 लैक्स उसका प्राइस है। 10 लाख से बहुत ज्यादा होता है, बस इन केस। आउट ऑफ द मनी मतलब पता नहीं होगा कि नहीं। आप एक प्रॉपर्टी खरीदने वाले हो जो कि एक 10 लाख का है, जो कि मेट्रो स्टेशन के पास में है। आप एक प्रॉपर्टी खरीदने वाले हो जिसका प्राइस 2 लैक्स है। आपको वो प्रॉपर्टी का जो ब्रोकर है वो बोलता है कि भैया यहां पर हो सकता है, होने वाला है कि एक मेट्रो स्टेशन बन जाए। अभी 2 लाख का प्राइस है, वो शायद बढ़कर 20 लाख बन जाए, ठीक है। और एक प्रॉपर्टी है जहां पर कि अभी तक पूरा का पूरा जो मेट्रो स्टेशन है वो बना नहीं है, बट बन रहा है, कंस्ट्रक्शन चल रहा है, कंस्ट्रक्शन चल रहा है। लगभग मान लो और 3 साल में कंप्लीट हो जाएगा। तो इसका प्राइस है लगभग 7 से 8 हजार रुपए, 7 से 7 टू 8 लैक्स, ठीक है, LSC के एस, ठीक है, 7 टू 8 लैक्स। तो ये तीनों का जो डिफरेंस है सर, इन तीनों का डिफरेंस आता है इसके वर्थ और इसके वैल्यू पर। किस हिसाब से वैल्यू लगाया जाता है मैं आपको बताता हूं। सोचो, मैं तो भाई वो ही सोचूंगा ना कि जिसका बन चुका है उसका ज्यादा प्रॉफिट है। अगर 10 साल बाद जिसका प्राइस बढ़ेगा, 10 साल बाद जिसका प्राइस बढ़ेगा, हम लोग प्रॉपर्टी इसीलिए खरीदते हैं ताकि हमें इसका अप्रिसिएशन मिल पाए, पैसे बढ़ जाए, राइट। तो 10 साल बाद सबसे ज्यादा पैसा इसी का ही बढ़ेगा, ठीक है। और उसके बाद एटीएम का बढ़ेगा, उसके बाद आईटीएम का, ओटीएम का बढ़ेगा अगर जाता है। अब सुनो, यहां पर बात यह आता है कि मैं डायरेक्ट निफ्टी के हिसाब से बात कर रहा हूं। अभी तो आपको एक एग्जांपल बता दी, अपना डायरेक्ट निफ्टी और बैंक निफ्टी के हिसाब से बात करता हूं, ठीक है। तो निफ्टी में किस हिसाब से ट्रेड, किस हिसाब से होता है? तो मान लो आपका ट्रेड चल रहा है, ट्रेड एट, ठीक है, ट्रेड एट 18,973 पर आपका ट्रेड चल रहा है निफ्टी में, ठीक है।
मतलब मार्केट चल रहा है, मार्केट एट दिस प्राइस, ठीक है। यू बाई, यू थिंक मार्केट विल गो फ्रॉम, टारगेट इज लगभग 19,115 का, 19,115 का टारगेट है, टारगेट 19,115 तक का है। तो आपको दिख रहा है कि मार्केट में अभी लगभग मान लो 42 पॉइंट्स का मूव होने वाला है। तो इस 42 पॉइंट्स के मूव में सबसे ज्यादा प्रीमियम कौन देगा, वही है आपका स्ट्राइक प्राइस, वही है आपका स्ट्राइक प्राइस चूज करने का क्राइटेरिया। सबसे ज्यादा प्रीमियम कौन देगा, वही आपका क्राइटेरिया है आईटीएम, ओटीएम या एटीएम चूज करने का। तो निफ्टी जब 18,973 पर है, आपको पता है कि मार्केट और ऊपर जाएगा, 42 पॉइंट्स ऊपर जाएगा, तो आपको कॉल बाई करना है, राइट, कॉल बाई करना है, राइट, कॉल बाई करना है, राइट। तो यहां पर जाने के लिए कॉल बाई करना है, तभी तो 42 पॉइंट्स पर प्रॉफिट होगा। अब जो ये 42 पॉइंट स्पॉट पर मूव करता है, 42 पॉइंट्स जो है ये स्पॉट पर मूव करता है, स्पॉट पर। अब आपको बाई करना है कोई एक स्ट्राइक प्राइस, ताकि मार्केट आपको एक प्रॉफिट दे। आपको एक कोई स्ट्राइक प्राइस चूज करना है, समझो चीजों को ध्यान से। स्ट्राइक प्राइस कौन सा चूज करना है, विच स्ट्राइक प्राइस टू चूज, विच स्ट्राइक प्राइस टू चूज, बताओ कौन सा स्ट्राइक प्राइस चूज करें। हम वो स्ट्राइक प्राइस चूज करेंगे कि निफ्टी अगर 42 पॉइंट्स बढ़ रहा है स्पॉट पर, ठीक है, तो उसके साथ साथ लगभग एटलीस्ट मुझे 20 पॉइंट्स तो एटलीस्ट इस पर ऑप्शंस में मिल जाए, 20 पॉइंट्स। इससे क्या होगा, मुझे पर लॉट पर 1K पर लॉट प्रॉफिट होगा, ठीक है, पर लॉट पर 1K प्रॉफिट होगा, ठीक है। अब ये 20 पॉइंट्स कौन कौन दे सकते हैं, एटीएम भी दे सकता है, और आईटीएम भी दे सकता है। आईटीएम शायद इससे ज्यादा दे, बट ओटीएम नहीं दे सकता, ठीक है, ओटीएम नहीं दे सकता। मैं आपको एक रफ फिगर बताता हूं। मार्केट अगर 1 रुपए बढ़ता है, मार्केट अगर 1 रुपए बढ़ता है, मार्केट अगर 1 रुपए बढ़ता है, ठीक है, मार्केट अगर वो 1 रुपए से बढ़ता है, तो आपके एटीएम पर कितना बढ़ेगा, आईटीएम पर कितना बढ़ेगा, ओटीएम पर कितना बढ़ेगा। आईटीएम पर बढ़ेगा मोर देन 6, ठीक है, मोर देन 6। आईटीएम पर बढ़ेगा 6 प्लस 0.6 प्लस बढ़ेगा, ठीक है, 1 रुपए से 0.60, मतलब समझ रहे हो, 0.6 प्लस 0.7 प्लस, कभी आपको 0.8 प्लस 0.9 प्लस भी मिल सकता है, ठीक है। इतना आपको आईटीएम पर मिलेगा सर, आपको इतना आईटीएम पर मिलेगा। बहुत बार मैंने भी खुद देखा है कि आईटीएम पर 0.9 क्या 1 रुपीज भी बढ़ा है, ठीक है, 40 पॉइंट का मूव हुआ है, तो 40 पॉइंट का मुझे आईटीएम पर प्रीमियम मिला है। वो डीप इन द मनी पर जाना है, डीप इन द मनी क्या है वो बताने वाला हूं, थोड़ी देर वेट करो, ठीक है। उसके बाद एटीएम, एटीएम पर मार्केट वही लगभग 0.4, सॉरी, ये एटीएम पर, आईटीएम पर मैंने थोड़ा सा गलत लिखा है। आईटीएम पर ना ये होगा, आईटीएम पर ये चीज नहीं होगा, 0.7 0.8 इतना होता है, ठीक है, आईटीएम पर इतना हो जाता है। एटीएम पर क्या होगा 0.5, ठीक है, 0.5 प्लस 0.6 प्लस, लगभग इतना, बस यहीं तक रुकता है, इससे ज्यादा नहीं बढ़ता है। आईटीएम जितना बढ़ जाता है, एटीएम उतना नहीं बढ़ता है, ठीक है। तो मतलब आपने 1 रुपए लगाया, तो 1 रुपए में 7 पॉइंट, 1 रुपए अगर मूव करता है मार्केट, 1 रुपए से अगर मार्केट बढ़ता है, तो आपको 7 रुपए, 7.70, ठीक है, 0.70 आपको किस में मिलेगा, आईटीएम पर मिलेगा, 0.70, 0.80, 0.90, ठीक है, ऐसा मिलेगा आपको आईटीएम पर। एटीएम पर 0.5, 0.6 लगभग ऐसा। ओटीएम पर सबसे कम मिलता है, जो कि 0.3, 0.4, ठीक है, 0.4 ऐसा मिलता है, बस इससे ज्यादा मार्केट नहीं मूव करता है। उल्टा इसके बाद एक और चीज है, वो है थीटा डीके। इसके बाद जो है थीटा डीके बहुत ज्यादा है, थीटा डीके बहुत बहुत बड़ा खेल जाता है बीच में, बट वो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको इसी वीडियो में समझाऊंगा। बट अभी तक अगर आपने देख लिया है तो कमेंट सेक्शन पर लिखो, ठीक है, कमेंट सेक्शन पर लिखो, ठीक है, डिफरेंस समझ में आ गया आपको,
डिफरेंस अंडरस्टूड। अभी तक अगर आप लिखे हो जल्दी से कमेंट सेक्शन पर जाओ और ये लिखो डिफरेंस अंडरस्टूड जल्दी से, ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ो, मुझे पता चलेगा कि आपको यहां तक समझ में आ गया है, ठीक है। अब सुनो, बात यह आता है कि थीटा डी के क्या चीज है, थीटा डी के क्या चीज है, ठीक, थीटा डी के क्या चीज है, प्रीमियम, प्रीमियम, इसी प्रीमियम पर हमें प्रॉफिट वगैरह होते हैं। प्रीमियम के दो भाग है, प्रीमियम के दो भाग है, ठीक है, प्रीमियम के दो भाग है, कौन कौन से हैं जल्दी बताओ, कौन कौन से हैं प्रीमियम के, कौन कौन से भाग है। एक है इंट्रिंसिक वैल्यू, मैं बहुत इजीली समझा रहा हूं आपको, वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू, और एक है एक्सट्रिंसिक वैल्यू, एक्सट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है, इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है, इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है, इंट्रिंसिक वैल्यू है जो ऑलरेडी हो चुका है, उसका खुद का एक वैल्यू है, ठीक है। इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है, जो उसका खुद का वैल्यू है, ठीक है। इसके साथ मैं आपको बता दूं कि हर एक प्रीमियम पर टाइम के साथ का एक वैल्यू रहता है, राइट, टाइम के साथ का एक वैल्यू रहता है। वो बाद में बताता हूं, थोड़ी देर रुक जाओ। इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है, इंट्रिंसिक वैल्यू होता है इसका खुद का वर्थ, वर्थ, ठीक है, वर्थ, और क्वालिटी, ठीक है, क्वालिटी, ठीक है। क्वालिटी कैसे, जैसे मैंने आपको बोला कि उस आईटीएम पर, मतलब वो जो प्रॉपर्टी जिसके पास मेट्रो स्टेशन ऑलरेडी बन चुका है, तो उसमें क्वालिटी है, उसका एक अपना है, एक वर्थ है, ठीक है, उसका अपना ही एक वर्थ है। वो ऑलरेडी 10 लाख रुपए में आ रहा है, वो ऑलरेडी 10 लाख में आ रहा है, मतलब क्या है, मतलब क्या है, उसका खुद का एक वैल्यू है। ये वैल्यू जिंदगी में कभी नहीं घटेगा, ये वैल्यू जिंदगी में कभी नहीं घटेगा, ठीक है, बट टाइम वैल्यू रहता है। एक्सट्रिंसिक वैल्यू है टाइम वैल्यू, ठीक है, टाइम वैल्यू है एक्सट्रिंसिक वैल्यू, टाइम का एक वैल्यू है, टाइम का एक वैल्यू है। जैसे टाइम का वैल्यू अगर समझना है तो टमाटर, टमेटो, टमेटो को लेकर समझते हैं। टमाटर सुबह 9 बजे टमाटर का प्राइस है, सुबह 9 बजे टमाटर का प्राइस होता है 18 रुपए पर केजी, ठीक है, ठीक है। लगभग 1 बजे तक उसका प्राइस आ जाता है 14 रुपए पर केजी। क्यों, गर्मी में टमाटर थोड़ा बहुत मतलब क्लमजी व्लमजी होता रहता है, थोड़ा उसका चमड़ा वमड़ा जो टाइट रहता है वो थोड़ा सा मुरझा जाते हैं, ठीक है, तो वो धीरे धीरे टमाटर का प्राइस कम हो रहा है, तो विद टाइम इसका वैल्यू कम हो रहा है, विद टाइम इसका वैल्यू कम हो रहा है, राइट, विद टाइम इसका वैल्यू कम हो रहा है। तो कोई भी प्रॉपर्टी हो, कोई भी चीज हो मार्केट में, इस दुनिया में, उसका वैल्यू कम होता रहता है टाइम के साथ साथ, टाइम के साथ साथ। अब मैंने जो प्रॉपर्टी मम्मी पापा के लिए खरीद कर दिया था, वो प्रॉपर्टी ऑलरेडी बिल्ट है, बिल्ट है, तो उस बिल्ट प्रॉपर्टी का एक चीज है कि उसका लैंड का जो लोकेशन है, लोकेशन जो है, लोकेशन का वैल्यू है उसका आईटी, मतलब इंट्रिंसिक वैल्यू, लोकेशन जो है इंट्रिंसिक वैल्यू है, ठीक है, लोकेशन जो है उसका वैल्यू इंट्रिंसिक है, मतलब ये जो लोकेशन का वैल्यू ये कभी भी डाउन नहीं होगा। बट जो बिल्डिंग है, जो बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग का वैल्यू विद टाइम कम होता रहेगा। अब मैं 20 साल बाद, 20 साल टच वुड कभी बेचना ना पड़े, मान लो 20 साल बाद अगर मैं बेचना चाहूं, तो बिल्डिंग का मान लो आज उसका वैल्यू है, बिल्डिंग का वैल्यू, सिर्फ बिल्डिंग का वैल्यू है मान लो 75 लाख, अगर बिल्डिंग का वैल्यू है, प्लस उसमें मान लो सारे इंटीरियर्स वगैरह करा हुआ है, 20 साल बाद, 20 ईयर्स के बाद वो क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा, वो बढ़ेगा नहीं सर, वो घटता रहेगा, घटता रहेगा। 20 साल बाद, 20 ईयर्स के बाद शायद 75 लाख था, वो शायद घटकर क्या हो जाएगा, मान लो 60 लाख हो जाएगा, क्योंकि हमने उसको यूज किया है, उसका 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 डेप्रिसिएशन हुआ है, ठीक है, उसका डेप्रिसिएशन हुआ है। बट लोकेशन का वैल्यू जो कि 75 लाख लोकेशन का वैल्यू है, वो 20 साल बाद उसका प्राइस बढ़कर चला जाएगा 3 करोड़, मान लो 3 करोड़ 20 साल बाद। और अभी तक मेट्रो बना नहीं है, मेट्रो मैंने ये एटीएम पर लिया है बिकॉज मेट्रो का सैंक्शन हो चुका है, मेट्रो सैंक्शन हो चुका है, बना नहीं है बस। तो ये जब मेट्रो बन जाएगा तब वो इन द मनी हो जाएगा, मेट्रो जब बन जाएगा वो इन द मनी हो जाएगा, लोकेशन का वैल्यू झट से और बढ़ जाएगा, ठीक है, ठीक है। लगभग अभी तक मुझे लगता है कि आपको इसका
जो साइकोलॉजी है वो समझ में आ गया है, इसका जो बेसिक है वो आपको समझ में आ गया है। क्या ये ग्रीक वीक समझने की जरूरत नहीं है, ये जो मार्केट में चाहिए होगा वो आपको समझना है। अब निफ्टी में सोचते हैं, निफ्टी में 18,973 पर आपका मार्केट चल रहा है, ठीक है, 18,973 पर मार्केट चल रहा है। टारगेट है 19,115 का, 19,015 का टारगेट है। 42 पॉइंट्स का मार्केट मूव करेगा, 42 पॉइंट्स का मार्केट मूव करेगा, राइट। अभी प्रॉफिट करने के लिए मुझे क्या खरीदना है, ऑप्शन खरीदना है, प्रीमियम खरीदना है। तो मेरे पास ओआई चार्ट पर, यहां पर ओआई चार्ट पर मेरे पास कुछ डिफरेंट वो है, मुझे कॉल खरीदना है, राइट, मुझे कॉल खरीदना है। तो मेरे पास ओआई चार्ट पर बहुत सारे स्ट्राइक प्राइसेस है, मैं कौन सा खरीद सकता हूं। मेरा मार्केट है, अभी फिलहाल मार्केट है 18,950 के ऊपर, ये जो स्ट्राइक प्राइस है 18,950 के ऊपर और 19,000 के बीच में, 18,973 पर करेंट प्राइस चल रहा है, 18,973 पर करेंट प्राइस चल रहा है। तो 19,000 से नीचे है और 18,950 के ऊपर है। तो आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि एटीएम पर अगर बाई करना है तो 18,950 बाई करना होगा, राइट, 18,950 बाई करना होगा, ठीक है, मार्केट उस पर है अभी फिलहाल। ओटीएम बाई करने के लिए 19,000 से स्टार्ट कर सकते हैं, 19,000 का ओटीएम। मान लो यहां पर ओटीएम देख लो, ओटीएम है कितना, अभी तो ये यहां पर है, जैसे मार्केट अभी 19,400 पर है, तो ओटीएम देखो, ओटीएम 19,450 पर है, ओटीएम देखो 28 रुपीज है, ठीक है, ओटीएम देखो 14 रुपए है, बट आईटीएम देखो कितना है, एटीएम है 82, आईटीएम कितना है 122, कितना डिफरेंस है बड़ा सा। बिकॉज इसका रीजन ये है कि मार्केट ऑलरेडी इतना चल चुका है, मार्केट में मेट्रो है वो मेट्रो ऑलरेडी बन चुका है आईटीएम में, उसका लोकेशन का वैल्यू दिन ब दिन बढ़ता आ रहा है। मान लो मेट्रो यहां पर बना था 19,000 पर बना था मेट्रो, ठीक है, विद टाइम इसका थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का वैल्यू कम हुआ है, बट जो लोकेशन का वैल्यू है वो लोकेशन का वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू हमेशा बना हुआ है, ज्यादा नहीं कम हुआ है, ठीक है। तो आप अगर यहां पर 42 पॉइंट्स, मैंने जैसे पिछले बार ड्रॉ करके बताया था, तो ये 42 पॉइंट सबसे ज्यादा देगा आईटीएम पर, आईटीएम सबसे ज्यादा देगा, उसके बाद आएगा एटीएम, उसके बाद आएगा ओटीएम, ठीक है, ओटीएम। फिलहाल आपको 18,973 पर बाई करने के लिए मैंने आपको बताया कि 18,793 पर बाई करना है, 73 पर बाई करना है, और टारगेट है 19,015 का टारगेट है, 18,973 पर इसका एंट्री है, स्टॉप लॉस इतना है, फलाना ढमकाना, ठीक है। तो मार्केट इतना ऊपर जाएगा। तो आपको कौन कौन सा स्ट्राइक प्राइस बाई करना है, जब भी मैं ऐसे लेवल्स बताऊंगा कि यहां से बाई करना होगा, आप सीधा सीधा कुछ ना करे, अगर पैसे कम है 5,000 6,000 का अगर कैपिटल है, 6K कैपिटल है, तो एटीएम पर चले जा बिना सोचे। एटीएम मतलब 18,950 का आप स्ट्राइक प्राइस बाई कर ले, ठीक है, आप स्ट्राइक प्राइस 18,950 का बाई कर ले। अगर आपके पास 10,000 कैपिटल है तो आप सीधा आईटीएम बाई करें, 18,900 का कॉल ऑप्शन बाई करें, 18,900 का कॉल ऑप्शन आप बाई करें। समझ में आ रहा है, 18,900 मतलब क्या है, ऑलरेडी मार्केट में इसका एक वैल्यू है, मार्केट में 73 रुपए का इंट्रिंसिक वैल्यू है, मार्केट ऑलरेडी चल चुका है, मार्केट में 73 रुपए। आप अगर 18,900 का कॉल ऑप्शन ले रहे हो आईटीएम पर, मार्केट में ये एटीएम है, ये आईटीएम है, ये आईटीएम है, मार्केट में ऑलरेडी 73 रुपीज का क्या है, 73 रुपीज का इंट्रिंसिक वैल्यू है, 73 रुपीज का इंट्रिंसिक वैल्यू ऑलरेडी है इसमें। उसके बाद टाइम वैल्यू बनाकर, उसके बाद टाइम वैल्यू के साथ इसका कैलकुलेशन आएगा। तो आपको क्या करना है, आपको प्रॉफिट करना है। प्रॉफिट करने के लिए आपको यही जानना है कि जब मार्केट ऐसे लेवल पर होगा, उससे पिछले अगर कॉल बाई करना है, अगर कॉल बाई करना है, ध्यान रखो इस चीज को, ठीक है, शॉर्टकट है, अगर कॉल बाई करना है तो प्रीवियस, ठीक है, प्रीवियस स्ट्राइक को चूज करो, ठीक है। अगर पुट बाई करना है तो नेक्स्ट स्ट्राइक का चूज करो। तो अभी तक मैं कॉल साइड का बात कर रहा था, पुट साइड का बात करता हूं। मान लो बैंक निफ्टी है 19,143 पर, 19,143 पर है, मार्केट नीचे आएगा 19,143 पर है, मार्केट नीचे आएगा 19,000
72 तक, तो मार्केट कितना नीचे आएगा, मार्केट कितना नीचे आएगा, लगभग आप मान लो 50 से 60 रुपए, 50 से 60 पॉइंट, 60 पॉइंट्स मार्केट नीचे आएगा, 60 पॉइंट्स मार्केट नीचे आएगा। तो यहां पर आप पुट साइड खरीदोगे, राइट, यू विल बाई पुट, यू विल बाई पुट, राइट, यू विल बाई पुट। बट पुट कौन सा ले, पुट कौन सा ले, नेक्स्ट वाला, मतलब 19,143 पर मार्केट चल रहा है, तो आपके पास ऑप्शन है 19,150 का, ये एटीएम हो जाएगा, ये एटीएम हो जाएगा, ठीक है, इसका प्राइस थोड़ा कम होगा। और एक ऑप्शन आपके पास है 19,000, उसके बाद कौन सा है 19,200 का, ये आईटीएम हो जाएगा, ठीक है। अब आप अगर ओटीएम खरीदोगे, ओटीएम में तो कोई इंट्रिंसिक वैल्यू ही नहीं है, एटीएम पर इंट्रिंसिक वैल्यू कितना है, 7 रुपए का, एटीएम पर 7 रुपए का इंट्रिंसिक वैल्यू है। आईटीएम पर कितना इंट्रिंसिक वैल्यू है, 77 रुपीज का, सॉरी या तो 67 रुपीज का, 67 रुपीज का, राइट, सॉरी 57 रुपीज का, 57 रुपीज का आईटीएम पर इंट्रिंसिक वैल्यू है ऑलरेडी इसमें 57। अगर मार्केट इस प्राइस के अंदर, अगर मान लो आईटीएम आपने थर्सडे पर बाई किया है और मार्केट क्लोज करता है कहां तक, मार्केट क्लोज करता है, मान लो मार्केट में आपके अगेंस्ट चला गया, आपको लॉस हो रहा है, 143 पर आपने पुट बाई करना था और नीचे तक का टारगेट था, बट मार्केट चला गया 163, 153, ठीक है, जितना ऊपर है मार्केट उतना आईटीएम का वैल्यू आपका एक्सपायरी तक रहेगा, ठीक है, आपका पूरा नील नहीं होगा, नेवर जीरो, जीरो नहीं होगा कभी भी। तो आईटीएम का ये मतलब है, ठीक है। तो पुट जब खरीदना है तो ऊपर का ही आईटीएम नेक्स्ट टू नेक्स्ट पर स्ट्राइक प्राइस पर जाना है। अब बैंक निफ्टी का क्या है, बैंक निफ्टी का देखते हैं। बैंक निफ्टी पर देखते हैं, बैंक निफ्टी का जो है स्ट्राइक प्राइस चेंज होता है 43, मान लो 43,000, 42,000, उसके बाद आता है 42,100, उसके बाद आता है 42,200, उसके बाद आता है 42,300, 42,400, इस हिसाब से मान लो मार्केट अभी है, मार्केट एट व्हाट, मार्केट एट 42,347 रुपीज, 347 रुपीज पर मार्केट है। तो इस हिसाब से आईटीएम क्या होगा, जल्दी से कमेंट सेक्शन पर लिखो, मैं वेट कर रहा हूं, जल्दी से कमेंट सेक्शन पर लिखो गाइज। अभी तक पूरा का पूरा फिल्टर आउट हो चुका है, जितने भी लोग सीरियस नहीं है सीखने को लेकर उतने चले गए, दे आर हैप्पी विद देयर एंटरटेनमेंट वीडियोस, ठीक है। आप मेरे साथ लास्ट तक रुको, लास्ट तक रुको, आपको पता है अभय का वैल्यू क्या है, ठीक है, आप मेरे साथ लास्ट तक रुको, ठीक है। तो मार्केट अभी है कहां तक, 42,347, तो यहां पर इसका आईटीएम एटीएम क्या होना चाहिए, इसका भी आईटीएम एटीएम क्या होना चाहिए, जल्दी बताओ कमेंट सेक्शन पर, जल्दी बताओ इसका आईटीएम एटीएम कितना होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इसका आईटीएम और एटीएम क्या होना चाहिए, ठीक है, लिख लिया, ठीक है। चलो, तो इसका एटीएम और आईटीएम जो है 42,347 का एटीएम होगा, एटीएम होगा कितना, एटीएम होगा कितना, बिल्कुल सही लिखा है सबने, 42,000 कितना, 42,300 का इसका एटीएम होगा। इसमें आपका इंट्रिंसिक वैल्यू कितना है, 47 रुपीज का इंट्रिंसिक वैल्यू है। आईटीएम कितना होगा, आईटीएम होगा इसका, फर्स्ट आईटीएम होगा 42,200, इसका आईटीएम होगा। इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू कितना है, 147 रुपीज का, 147 रुपीज का। तो दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है सर, 100 रुपए का डिफरेंस है दोनों में, ठीक है, 100 रुपए का डिफरेंस है। उसके बाद आता है डीप इन द मनी, डीप आउट ऑफ द मनी, ठीक है गाइज। मैं आपको आउट ऑफ द मनी समझा ही नहीं रहा हूं, बिकॉज आउट ऑफ द मनी कभी ट्रेड करना ही नहीं है। आउट ऑफ द मनी का एक ट्रेड आता है किसमें, जीरो हीरो में, जीरो हीरो में, ठीक है, जीरो हीरो में, उसको अलग से समझाऊंगा मैं, जीरो हीरो स्ट्रैटेजी पर मैं समझाऊंगा, ठीक है। अभी फिलहाल ओटीएम समझने की जरूरत ही नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ ट्रेड करना है। तो किसमें करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ आईटीएम और एटीएम पर ट्रेड करना है, ठीक है, एटीएम और आईटीएम पर ट्रेड करना है। चलो, तो आपको पता है, मैं थोड़ा सा क्विज कर लेता हूं, आपको समझ में आ रहा है, मैं एक बार समराइज कर लेता हूं, समराइज कर लेता हूं। आईटीएम पर क्या होता है, आईटीएम पर थीटा ज्यादा, थीटा आईटीएम पर ज्यादा होगा या एटीएम पर, किस पर ज्यादा थीटा डीके होगा, थीटा डीके किस पर ज्यादा होगा, या फिर किसका वैल्यू जल्दी से घटेगा। थोड़ा सा कंफ्यूज हो, मैं थोड़ा सा बताता हूं। आईटीएम पर इंट्रिंसिक वैल्यू ज्यादा है,
इंट्रिंसिक वैल्यू ज्यादा है, एटीएम पर टाइम वैल्यू ज्यादा है, राइट, एटीएम पर टाइम वैल्यू ज्यादा है, इंट्रिंसिक वैल्यू कम है, इंट्रिंसिक वैल्यू कम है। तो आईटीएम पर अगर टाइम वैल्यू कम है तो इसका वैल्यू कम, बहुत धीरे धीरे स्लोली मार्केट इसका वैल्यू कम करेगा, स्लोली इसका वैल्यू डिक्रीज होगा, राइट। अगर एटीएम पर टाइम वैल्यू ज्यादा है तो इसका वैल्यू ज्यादा जल्दी डिक्रीज करेगा। और ओटीएम पर तो इंट्रिंसिक वैल्यू होता ही नहीं है, उसके पास सिर्फ टाइम का वैल्यू होता है, और विद टाइम मार्केट, टाइम के साथ साथ मार्केट का टाइम का वैल्यू कम होता ही रहता है। तो ये ओटीएम हमेशा जीरो पर क्लोज करता है, बिकॉज इसका कोई इंट्रिंसिक वैल्यू ही नहीं होता है, इसका कोई इंट्रिंसिक वैल्यू ही नहीं होता है। समझ में आया होगा अभी तक? सो गाइज आई होप कि यहां तक आपको समझ में आया होगा। और फाइनली ये लिखो, फाइनली अंडरस्टूड, एटीएम, आईटीएम, ओटीएम, ठीक है, ये चीज बता दो, ठीक है। आई होप कि अब से मेरे साथ सुबह 9 बजे ट्रेड करते वक्त आपको बिल्कुल भी कोई डाउट नहीं रहेगा कि सर कौन सा ट्रेड ले कौन सा ना ले, ठीक है। अगर आपको मेरे से पूरा बेसिक से 4 बंडल कोर्स है मेरा, ठीक है, 4 बंडल में बिल्कुल बेसिक से प्राइस एक्शन को सिखाया जाता है, पूरा ऑपरेटर्स कैसे सोचते हैं, ऑपरेटर्स के हिसाब से उनका ड्राइंग कैसा होता है, उसके बाद प्राइस एक्शन में आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है फिबोनाची रिट्रेसमेंट, फिबोनाची एक्सटेंशन, ताकि आपका होल्डिंग कैपेसिटी बढ़े, मार्केट का टारगेट आपको पता चले, ठीक है। मार्केट में वॉल्यूम एनालिसिस करना है, कैंडल साइकोलॉजी करना है कि कैंडल में जो एक कैंडल जो स्टॉप लॉस के आसपास चल रहा है, उस कैंडल को देखकर आपको पता चल जाएगा कि स्टॉप लॉस करना है नहीं करना है, रिटेलर्स काम कर रहे हैं या ऑपरेटर्स काम कर रहे हैं। पूरा बंडल है यहाँ पर, जिसमें कि जो चार्ट पैटर्न्स का ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी समझाया जाएगा, डिफरेंट ब्रेकआउट्स वगैरह वहां पर है, ठीक है। प्राइस एक्शन कंप्लीटली सीखने के बाद आपके पास आता है स्टॉक मार्केट का जो सबसे ज्यादा पैसा बनाने वाला जो पार्ट है, वो है ऑप्शन ट्रेडिंग को बिल्कुल बेसिक से इन ऑपरेटर्स के हिसाब से सोचते हुए, आईटीएम, एटीएम वगैरह सब कुछ में ज्यादा से ज्यादा टाइम देकर, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकली समझाकर ऑप्शन ट्रेडिंग को कर रखा है। उसके बाद आता है आपका एब्स्ट्रैक्ट एंट्री और डीएस रिवर्सल। एब्स्ट्रैक्ट एंट्री और डीएस रिवर्सल इस दुनिया का सबसे अजूबेदार ट्रेडिंग सेटअप है, जिसमें कि वर्ल्ड स्मॉलेस्ट स्टॉप लॉस लिया जाता है, ठीक है। अगर आपको परचेस करना है तो कैसे परचेस करना है, ये वीडियो आप देख रहे हो, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर जाओ, और इस वाले लिंक पर क्लिक करो। आपको दिखेगा कि इसका प्राइस 13,000 है, बिकॉज सारा सब कुछ मिलाकर 13,000 है, बट यू आर लकी बिकॉज आप इस वीडियो को देख रहे हो, सो यू हैव टू राइट LUCKY लकी 60, ठीक है। लकी 60 आप लिखोगे, फ्लैट 60% ऑफ हो जाएगा और 5,000 पर आप बाई कर सकते हो। और अगर आपने अभी तक कोई भी डीमैट अकाउंट नहीं बनाया है, या फिर धन में अगर अभी तक डीमैट अकाउंट नहीं बनाया, यू कैन ओपन डीमैट अकाउंट थ्रू माय लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। थैंक यू सो मच गाइस, आपने लास्ट तक पूरे वीडियो को देखा है, और इस वीडियो को अपने सभी मेंबर्स के साथ शेयर करो, फैमिली मेंबर हो चाहे अपने दोस्त के सर्कल्स में हो, फ्रेंड सर्कल में हो, सबको शेयर करो, ताकि वो भी इस मार्केट को सीख कर आगे बढ़ पाए। थैंक यू सो मच।